हेलो ऑल, अमे हियर। आज के ऑडियो का रीज़न है जस्ट आई थॉट टू डिस्कस अबाउट शेयर्स बायबैक। ओके, सो जैसे काफ़ी कंपनियां पोस्ट करती है कि हम बायबैक कर रहे हैं, बट ये बायबैक एक्चुअली है क्या? ओके, सो ये लोगों को शायद क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक ऑडियो बना दूँ सो दैट जो बंदों को शायद नहीं पता, मे बी वी कैन थिंक अबाउट इट लाइक एंड अप्लाई इट वेन एवर वी कम अक्रॉस द कंपनी विच आर डूइंग द शेयर्स बाय बैक। ओके, सो अभी रिसेंटली एक पोस्ट मैंने डाला है, तो उसमें बंदा बोल रहा है कि एप्पल काफ़ी बायबैक करती है एंड सिंस last 8 years they are heavily buying back the shares, and that is the reason why the company is growing. Okay, so let's understand what exactly the buyback is. So buyback यानी क्या होता है कि कंपनी शायद प्रॉफिटेबल होगी, ओके, एंड कंपनी ग्रो कर रही है, ओके, बट अभी क्या हो रहा है कि कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ रही है, राइट? तो शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी ये बायबैक क्यों करती है कंपनी? सो मोस्टली रीज़न बायबैक का ये हो सकता है कि एक तो कंपनी का ईपीएस उनको बढ़ाना है। ओके, सो जो कुछ भी प्रॉफिट्स कंपनी एनुअली करती है, तो बायबैक से ईपीएस बढ़ते हैं। ओके, बायबैक से फाइनेंशियल रेशियोज का इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे जस्ट एन एग्जांपल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, तो ये रेशियो भी इम्प्रूव हो सकता है जब शेयर बायबैक करते हैं। तो अभी ये बायबैक प्रोसेस क्या होती है? यहाँ पे कंपनी बोलती है कि हम शेयर होल्डर्स के शेयर्स बाय करके ऊंचे दामों में, लाइक अभी मान लो शेयर कोई 200 का है और कंपनी बोल रही है कि 250 में हम बायबैक करेंगे, से 5% ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, एंड फिर वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं वो बायबैक के लिए, एंड डिपेंडिंग ऑन जितना कंपनी ने डिसाइड किया है, जितना परसेंटेज, उतना शेयर बायबैक हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स को उतने पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायबैक किए हुए शेयर कहाँ पे जाते हैं? ओके, सो बायबैक किए हुए शेयर्स ये कंपनी ओन नहीं करती है। ओके, तो ये क्या करते हैं, वो शेयर्स को डाइल्यूट कर डालते हैं। डाइल्यूट इन द सेंस डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। यानी अगर मान लो कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स है मार्केट में, टोटल नंबर ऑफ शेयर सपोज 1 करोड़ है, और वो 5% का बायबैक करती है, तो 5% का बायबैक करने के बाद कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे वो 95 लाख ही रहेंगे। ओके, यानी 5 लाख शेयर कंपनी ने डिस्ट्रॉय कर डाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अपने रिजर्व से, अपने कैश बैलेंस से ये शेयर्स खरीद के ये लोगों में बांट देते हैं, ये पैसा जिन्होंने अप्लाई किया है, और ये शेयर को स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कंपनी का? ओके, तो जैसे मान लो हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर। मान लो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, वो सपोज प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो मान लो 5 करोड़ रुपए है, ठीक है। और यहाँ पे जब 5 करोड़ डिवाइडेड बाय बायबैक के पहले का सिनारियो, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, ओके, दैट इज अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो उसकी वैल्यू आती है 5 रुपीज। ओके, एंड जब बायबैक हो जाता है तब आप क्या करते हो कि आपने डिनोमिनेटर को घटा दिया है, राइट? तो अर्निंग अगर 5 करोड़ होती है, तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाय आप 95 लाख करोगे इंस्टेड ऑफ 1 करोड़। सो इससे क्या होता है, आपका अर्निंग पर शेयर भी अप्रोक्सीमेटली 5% से बढ़ जाएगा। ओके, सो मान लो अगर अर्निंग पर शेयर बायबैक के पहले से 5 था, तो अभी बायबैक के बाद 0.05 हो जाएगा। दैट मीन्स अर्निंग ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, राइट? एंड इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप कैलकुलेट करोगे, यानी वही है उसका फॉर्मूला के रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी वॉट एवर नेट प्रॉफिट इज देयर, ओके, वो नेट प्रॉफिट कितने इक्विटी पे आ रहा है
उसका फॉर्मूला आप अगर अप्लाई करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी तो कम हो गई है राइट, तो नेट नेट प्रॉफिट भी आप अगर उसमें से व्हाट यू कैन से net income divided by amount of cash raised by the investors, okay, that is the equity, okay. So ये केस में भी अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो दैट इज द ROE, सो ये केस में आपको दिखेगा कि जितना कम इक्विटी, लाइक जस्ट जस्ट अज्यूम जैसे हमारे पहले का सिनारियो था कि 1 करोड़ के शेयर जो है वो 95 लाख हो गए हैं, तो ये केस में अगर सेम प्रॉफिट भी देता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी या सेम नेट इनकम भी देता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो दूसरे केस में हमेशा ज़्यादा रहेगी, ओके। सो दैट मीन्स जब हम बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, दैट मीन्स द कंपनी इज अज्यूम टू बी मोर इफिशियंट, ओके, यानी कम इक्विटी में कंपनी ज्यादा पैसा बना रही है, ओके। सो दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग द बायबैक। सो यहाँ पे ईपीएस इंप्रूव हुआ है, आरओई इंप्रूव हुआ है, ओके। एंड द थर्ड इज लाइक ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास कोई आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर कंपनी को ज़रूरत नहीं है इतना पैसा इन्वेस्ट करने की, तो कंपनी क्या करती है कि लाइक उनको इन्वेस्ट करने के बजाय ये शेयर बाय कर रहे हैं इन्वेस्टर से, राइट। सो वो पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, तो पैसा खर्च करने का और एक रीज़न है कि कंपनी का कैश रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा ये केस में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, यहाँ पे इक्विटी भी कम हो गई है जो ईपीएस एंड आरओई के बारे में बात किया, और यहाँ पे जो है वो कैश रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगर कैलकुलेट करते हो, ओके, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये कंपनी इफ़िशिएंट है, ओके। सो मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स इंप्रूव करने के लिए भी बायबैक किए जाते हैं, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को अगर कंपनी नॉर्मल रिटर्न दे रही है तो इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए भी ये ऐसे बायबैक किए जाते हैं। तो ये बायबैक से इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है या नहीं है, ओके। सो एक जस्ट इमेजिन, सो आई थिंक दिस कंपनी विल डू वेरी गुड, ओके। तो क्या मैं ये कंपनी में इन्वेस्टेड जो पैसा है मेरा, ओके, उसमें से कुछ परसेंट मैं कंपनी को बायबैक में दे दूं या फिर मैं होल्ड करना चाहिए, ओके। सो इफ़ यू कंसिडर बायबैक, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि चलो 15-20% शेयर से ज़्यादा भाव मिल रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो शेयर है वो बायबैक में दे देता हूँ, ओके। बट अगर मुझे सही में वो कंपनी में फ्यूचर दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट 10-15% का बायबैक, आई विल जस्ट होल्ड दैट कंपनी ना। तो मैं ये बायबैक के लिए क्यों दूँ, ओके। सो यहाँ पे जो बंदा अभी जस्ट मैंने एक इमेज डाला है कि बंदा बोल रहा है कि कंपनी ने बायबैक से बहुत ज़्यादा कमाया, तो बॉस यहाँ पे आई गेस वो बंदे के फंडामेंटल्स थोड़े क्लियर नहीं है। यहाँ पे बायबैक जो है वो कंपनी के पॉकेट में नहीं वो शेयर जा रहे भाई, ये कंपनी के शेयर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके कंपनी के ओनर शेयर नहीं खरीद रहे हैं, ओके। इवन मैं तो बोलूँगा कंपनी के ओनर शेयर अपने भी बेच रहे होंगे, राइट, बायबैक के लिए, सो दैट दे मे ऑल्सो गेट सम कैश आउट ऑफ दैट बायबैक्स, ओके। सो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट शेयर की गई है वो इमेज में, आई बिलीव that is not adding any value to Apple, but the value is added in terms of EPS, ROE, return on net worth, and so on and so forth. There are many ratios. These are few ratios which I have just now explained, okay. So यहाँ पे मैं दूसरी तरीके से भी देखता हूँ, अगर कंपनी अगर बायबैक नहीं करती है, अगर मान लो कंपनी कहीं पे पैसा डिप्लॉय करती है, यानी उसका मतलब क्या होता है, कंपनी का पैसा जो है वो कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ओके, और वहाँ से भी उनको कैपिटल जनरेट होना चाहिए, ओके। तो इसका और एक यू कैन से बाय लाइक इन्वेस्टमेंट करने का और एक उनको टेक केयर करना पड़ेगा कि भाई इन्वेस्ट तो कर दिया है ना, तो वहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट होगा। तो अगर वो इन्वेस्ट करती है और वो जगह से, वो एवेन्यू से उनको कैपिटल जनरेट नहीं होता है, देन दैट इन्वेस्टमेंट बिकम्स द लायबिलिटी, देन उनका रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड भी शायद कम हो सकता है. ओके, सो देर आर मल्टीपल रीजंस. ओके, बट एज अ इन्वेस्टर आई शुड बी अवेयर कि ये बायबैक क्यों हो रहा है एंड व्हाट आर द रीजंस दे आर डूइंग बायबैक. बिकॉज आई सी क्लियरली जो आईटी इंडस्ट्री में होता है, आईटी इंडस्ट्री के पास अगर कैश आता है ना, तो वो कैश क्या करेंगे वो, यानी आई मीन टू से वो अभी जैसे मान लो टीसीएस ने सपोज 20,000 करोड़ के अगर प्रॉफिट्स कर रहे हैं साल के, तो दे आर नॉट एक्सपांडिंग इन टर्म्स ऑफ से आर एन डी पे खर्चा, तो जो कुछ भी है वो तो चल रहा है उनका, राइट. बट दे इफ दे आर डूइंग बाय बैक, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट फॉर देयर ग्रोथ. ओके, अगर वो ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनको वहाँ से रिटर्न आना चाहिए. अगर वो रिटर्न नहीं आता है तो कंपनी का व्हाट यू कैन से बाकी का रेशियो खराब हो जाएगा. तो बायबैक से क्या होता है, इक्विटीज कम होता है, इक्विटी कम होता है, शेयर्स कम होते हैं एंड कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव होते हैं. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई सी the major reason of buybacks. Okay, so again, so I hope this topic is pretty bit clear. So maybe you can deep dive into it to know more. Okay, I have personally never applied for any buybacks. When I feel that company will grow in future, then why should I reduce my holding in that company? Rather I will stay in that company. Okay, so that's it guys, thank you, good night.